देखिएगा, ये वीडियो केवल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो जो लोग जुडिशरी का मेंस देना चाहते हैं और बार बार उन्हें प्रॉब्लम होती है, खासकर जीके जीएस में या यूपी जुडिशरी के जीएस पेपर में, तो वो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लें और समझ लें कि किस तरह से लिखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम्पल आप लोगों के लिए रखे हैं सामने। यूपी जुडिशरी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, खासकर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेंबर भारत है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में मैं जनरल साइंस का भी एग्जाम्पल दूंगा आपको और बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से दूंगा। तो प्लीज़ जो लोग मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं या देखना चाहते हैं, बार बार प्रॉब्लम होती है, एक बार देख लीजिएगा। ये मैंने हिंदी में लिखा है, लेकिन आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो ये मिल जाएगी। और हमारे जो पेड कोर्सेज़ हैं उसमें हम एज इट इज़ फॉर्म में ही इंग्लिश में भी कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं, मतलब मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप यूपी जुडिशरी और बिहार जुडिशरी के लिए जीके जीएस मेंस के लिए भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जो बिहार जुडिशरी का मेंस का है तो वो 12 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और 15 दिसंबर से हमारा यूपी का स्टार्ट हो रहा है, 4th पेड ग्रुप, तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। ठीक है, तो मेंस प्री के लिए आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं जीके जीएस। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे आसान आप लोगों को लिखने आएगा तो यहाँ पर एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आपको आएगा। तो ये मैंने बेसिक बनाया है। बेसिक क्या है कि सबसे पहले आपको वो नेम लिखना है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और उसकी सबसे पहले उसकी फुल फॉर्म आप लोगों को लिख देनी है। जैसे एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। तो एक फैक्ट आपका ये हो गया। उसके बाद आप सबसे पहले उसकी हिस्ट्री यानी उसके इस्टेब्लिश्ड पे जाएंगे, कब उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, यानी 8 अगस्त 1967। अगर अगर आपको डेट भी याद नहीं है तो आप 1967 भी लिख देंगे तो काफ़ी है। आसियान का सचिवालय यानी वो इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। सदस्य जो हैं इस टाइम, मेंबर जो हैं वो 10 हैं। और ये देश नाम कोशिश कर लें: इंडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, कंबोडिया और लाओस। ठीक है, कोशिश करें कि फैक्ट टू फैक्ट बनाकर लिखें। जैसे इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आप लोग लेके आ सकते हैं मेंस में। और भारत जो इसका सदस्य बना था वो 1996 में बना था आसियान का। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, मोटिव, तो मोटिव है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में शांति स्थापित करना, व्यापार, व्यवस्था, शिक्षा आदि को बढ़ाना, आतंकवाद को खत्म करना, आपस में समन्वय स्थापित करना तथा सुनिश्चित भागीदारी। जो सुनिश्चित भागीदारी का मतलब यहाँ पर ये है, जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, कल्चरल जो भागीदारी होती है वो सुनिश्चित करना। तो ये इस तरह से आप लोग अगर फैक्ट टू फैक्ट लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स आप लोग प्री और मेंस दोनों में, मेंस में आप लोग लेके आ सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ब्रिक्स है तो ये लास्ट ईयर 2016 में भी आया था, आपने देखा भी होगा, 2018 वाले पेपर में। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म ही लिखेंगे। आफ्टर दैट ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी और ब्राज़ील, रूस, भारत व चीन ने जो ब्रिक कहा जाता था उस टाइम पे के रूप में हुई थी। 2010 से जो है दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना और इसका नाम जो हो गया वो ब्रिक्स हो गया। बात यह है कि मैंने इतना कंसाइज फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये 25 वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा या मैक्सिमम 50 वर्ड, इससे ज़्यादा में नहीं आएगा। तो हमें ये देखना है कि कम से कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बात को कैसे जो एग्जामिनर है उस तक पहुँचाएँ। तो इसलिए मैंने फैक्ट में लिखा है। अब मान लीजिएगा यही सेंटेंस है तो इसको और कैसे बड़ा कर सकते थे, जैसे लिख सकते थे ब्रिक्स के 5 सदस्य होते हैं। तो अब क्या है कि आप होते हैं, तो ये एक एक्स्ट्रा वहाँ पर वर्ड जो हैं 3 ये वर्ड जो हैं वो ऐड हो गए। तो उन्हें बचाने के लिए सदस्य डैश लगाओ, वो समझ जाएगा। और ये उन्हें भी फैक्ट ही चाहिए। उद्देश्य आतंकवाद के जो है ये विरोध में करता है, यानी आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकवादी विरोधी। शिक्षा, व्यापार, नवाचार को बढ़ाना, राजनीतिक व सुरक्षा सहयोग। ठीक है, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट भी जोड़ दिया है मैंने, आप लोगों को अभी बताऊंगा कि ये भी क्यों ज़रूरी है कि इनका एक अपना बैंक है एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इस पर भी टिप्पणी काफ़ी बार लिखने के लिए आ चुकी है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं यहाँ पर कि करंट अफेयर किससे रिलेटेड मैंने कोई तथ्य इसमें नहीं जोड़ा है, वो इसलिए क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं है तो वो गलत हो सकता था। जैसे मान लीजिएगा ब्रिक्स ही लिखने के लिए आए तो आपको अब यहाँ से स्टार्ट करना है उद्देश्य के बाद ही। ये कभी कभी जो है वो ब्रिक्स की जगह पूछ लेता है ब्रिक्स समिट 2020 का आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो आपको ये तो लिखना ही लिखना है। अब यहाँ से 2020 स्टार्ट करना था और 2020 में कहाँ पर आयोजित हुई, कौन इसका अध्यक्ष बना, ये लिखना है। और उस समिट में कोई स्पेशल कोई बात, कोई ट्रीटी, कुछ समझौता कुछ हुआ है तो वो लिख देना है। फिर ये भी पूरा का पूरा 2 लाइनें ऐड कर देनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पूरे मार्क्स ले आएंगे। जैसे संघाई सहयोग संगठन है तो अब इसके बारे में कैसे लिखना है, तो स्थापना, मुख्यालय,
सदस्य और उद्देश्य, बस इतना याद रखना है। ये फैक्ट याद करो, पूरे नंबर आप लोगों के मिल जाएंगे। उद्देश्य सैनिक, राजनीतिक, आर्थिक सहयोग बढ़ाना। 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है, चीन में। इसी तरीके से मैंने सार को लिखा है, ये बार बार आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी कई बार कई एग्जाम में पूछी गई है, द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर भी प्री एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। काठमांडू 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। 8 देश जो हैं वो भारत के सारे पड़ोसी देश हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, भारत, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, भारत, बांग्लादेश और आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इन सभी राष्ट्रों की राजधानी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो तो ज़रूरी बताएं। इसके बाद क्या है कि इसका उद्देश्य भैया क्या है, जो दक्षिण एशिया है आपकी, साउथ एशिया है, वहाँ पर शांति स्थापित करना है, व्यापार को बढ़ाना है, राजनीतिक संबंधों को मधुर बनाना है, यानी उनमें सुधार लाना है बराबर। एक ये भी आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, तो नॉन अलाइन मूवमेंट इसको बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य बता दूं आपको डायरेक्टली, इसका उद्देश्य है रंग भेद, विदेशी आक्रमण और सैन्य अधिकरण पर रोक करना। मतलब ये है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया जो है वो दो पार्ट्स में, ये पूरी पृथ्वी जो है दो पार्ट में जो है वो डिवाइड हो गई थी। एक ध्रुव राष्ट्र हो गए थे और एक जो है ये दो पार्ट में बट गई थी। इसी का एक तीसरा पिलर आया था जिसे गुट निरपेक्ष कहा गया था। और उन गुट निरपेक्ष में कौन कौन शामिल थे, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और युगास्लाविया के थे राष्ट्रपति टीटो। इन्होंने 1961 में एक बेलग्रेड में कॉन्फ्रेंस बुलाई और यहाँ पर ये नाम की नॉन अलाइन मूवमेंट की एक स्थापना कर दी। वर्तमान में लगभग 120 सदस्य इसके मेंबर हैं जो 2/3 भूभाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी 2/3 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैंड। इसके बाद इसका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य मैं बता चुका हूँ, यहाँ से ही मार्क्स आप लोगों को मिलेंगे। और इसका मूल मंत्र क्या है, बेसिक इनका मोटो क्या है कि हम किसी का विरोध भी नहीं करेंगे, ना ही किसी का सहयोग करेंगे। जो ऐसे लोग, जो इसके पीछे भी एक लाइन है, इसके पीछे का बात है कि ऐसे लोग जो तानाशाही या गलत काम कर दें, तो ये चीज़ है, इसका मोटो याद रख लेना ये। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे अच्छे मार्क्स आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको हिस्ट्री का दिखा देता हूँ एक। अब देखिए जैसे हिस्ट्री का है तो आप लोगों को मान लो टिप्पणी लिखने के लिए आगे सूरत अधिवेशन क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली इतनी ज़्यादा बड़ा चढ़ा के पूरे सेंटेंस ना लिखे, क्योंकि वर्ड जो हैं आपके बहुत सारे हो जाएंगे और डेटा इतना लिखा नहीं जाएगा। तो इसलिए इनका एक ये तरीका है कि फैक्ट टू फैक्ट लिखें। जैसे 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति करना था। मुख्य तथ्य क्या है, कांग्रेस का जो है वो दो भागों में विभाजित हो गई, एक गर्म दल एक नरम दल। विभाजन का कारण क्या था भैया, अध्यक्ष पद के लिए होड़ थी और आज़ादी के लिए दोनों जो गुट थे, गर्म दल और नरम दल, इनकी जो थिंकिंग थी भैया वो मैच नहीं कर रही थी, ना ही सिमिलर थी। ये चाहते थे, गर्म दल वाले चाहते थे कि भैया हिंसक तरीके से यानी ज़बरदस्ती तरीके से, अपने उग्र तरीके से आज़ादी लिए जाए। नरम दल वाले लोग चाहते थे भैया कि जो आज़ादी है वो प्यार से हमें मिल जाए, मतलब हम लीगल तरीके से उसको लेंगे। अध्यक्ष फाइनली जो बने थे वो नरम दल के राजबिहारी बोस बने थे। तो बस इतना लिखेंगे, टॉपिक फिनिश हो जाएगा। और क्योंकि ये 25 शब्दों में आएगा आप लोगों को, अगर 50 में भी आएगा तो आप देखेंगे तो ये लगभग 50 शब्द ही हैं, इतने सारे 25-30 हैं। तो आप लोग इस तरह से मेंस की तैयारी आप लोग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए तो आप लोग हमें व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। 15 दिसंबर से हमारा 4th बैच स्टार्ट हो रहा है। जीके प्री के लिए भी हम लोग कंसाइज फॉर्म में कंटेंट दे रहे हैं और मेंस के लिए भी, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में। जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो घबराए ना, बिल्कुल एज इट इज़ फॉर्म में ही इंग्लिश में ही कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। सारे हिंदी इंग्लिश के ग्रुप जो सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल है, आप लोग देखिए उसे और तब मुझे व्हाट्सअप या कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू।